शिला प्रभुपाद की जय। 4.22.32 ना तरह ना अतः परतरो लोके पुंसः स्वार्थव्यतिक्रमः यद अधि अनयस्य प्रेयस्त्वम् आत्मनः स्वव्यतिक्रमात् आत्मनः स्वव्यतिक्रमात्। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग वर्स है, थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो समझ आएगा। दो शब्द बार बार यूज किए हैं, दो बार यूज किए हैं दो शब्द, व्यतिक्रम, बट एक डिफरेंट सेंस में, डिफरेंट तरीके से। सेम शब्द है मगर अलग तरीके से इस्तेमाल हुआ। जैसे मैं बोलूँ लाल, तो लाल तो एक ही वर्ड है। अगर मैं बोलूँ कि ये लाल है तो वो लाल का रंग है। मैं कहूँ कि मेरा लाल है तो वो बच्चा हो गया। ये लाल है तो रंग है, ये मेरा लाल है तो शब्द सेम है बट मतलब अलग हो गया। बस सेम चीज़ इस श्लोक में हो रही है। क्या कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, नातः परतरो लोके, पहली लाइन है नातः परतरो लोके। ना मतलब नहीं, अतः मतलब अथात ब्रह्म जिज्ञासा, अतः इसलिए। वो कह रहे हैं अभी इसलिए एक बात समझ लो, नातः परतरो लोके, इस संसार में कुछ भी चीज इससे परे नहीं है। एक चीज है इस संसार में ऐसी, उससे परे कुछ चीज नहीं है। जहां तक कि मोक्ष की या प्रेम के भक्ति की बात आती है, भक्ति के रास्ते में इससे बड़ी रुकावट कोई नहीं है। ये कह रहे स्वार्थ व्यतिक्रमात्। स्वार्थ मतलब सेल्फ इंटरेस्ट। भी अपना एक इंसान का सबसे बड़ा स्वार्थ क्या है? भगवान को प्राप्त करना। अब वो अपने मन में सोचता रहे मेरा स्वार्थ धनम जनम सुंदरी, वो तो गलत है। तो अपने स्वार्थ में, इस भक्ति के रास्ते में, भगवान को प्राप्त करने के रास्ते में व्यतिक्रम मतलब ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट। अब यही वर्ड दो बार यूज किया, व्यतिक्रम मतलब रुकावट। सबसे बड़ी रुकावट पुंसाम स्वार्थ, भक्ति के रास्ते पे या भगवान को प्राप्त करने में कौन सी है? तो भागवतम कह रही है कि इससे बड़ी कोई नहीं है। अब वो बताएंगे कौन सी रुकावट है, मगर वो कह रहे हैं कई रुकावटें हैं मगर इस रुकावट से बड़ी और कोई रुकावट नहीं है इस भक्ति के रास्ते में। ये पहली दो लाइनें। नाता परतरो लोके पुंसाम स्वार्थ व्यतिक्रम। स्वार्थ व्यतिक्रम, असली स्वार्थ के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट। असली स्वार्थ क्या है? भक्ति, बस ये है। वैसे तो ये भी थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है। पहले तो ये समझना चाहिए कि पृथु महाराज आई थिंक पहले ये कह रहे हैं कि सॉरी प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि नहीं, क्या है कि हाँ प्रहलाद महाराज कह रहे हैं नाते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, कि ये संसार के लोग जानते नहीं कि उनका स्वार्थ विष्णु को प्राप्त करना है। तो भागवतम मना नहीं कर रही स्वार्थी मत रहो, स्वार्थी तो है ही हम। उस स्वार्थ को भगवान से जोड़ दो, उसको रोकने की कोशिश मत करो स्वार्थ को। स्वार्थ हमारे अंदर स्वार्थ ही तो भरा पड़ा है। ये जो पावर है इसको रोको मत कि मैं निस्वार्थ बन जाऊंगा, मत करो ऐसा। अब इस पावर को यूज करो भगवान को प्राप्त करने में। वो इंटेलिजेंस है नहीं, आपके पास इतनी सारी पावर है, आप रोक दोगे तो भागवतम कह रही मत करो, ये गलत है। आपके पास पावर, उसको यूज कर लो विष्णु को इस्तेमाल प्राप्त करने के लिए। ये इंटेलिजेंस है नहीं। आपके पास काम वासना है, सबसे बड़ी पावर। बल्कि कलयुग में तो काम वासना भरी पड़ी है। तो बेस्ट आइडिया है कि काम वासना को यूज कर लो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। आप रोकने की कोशिश करो कि सतयुग में आप रोक सकते हो चलो काम वासना को, क्योंकि वहां पे वैल्यू कम है।
अभी इतनी ज़्यादा हो गई है तो आपको दूसरी टेक्निक अपना करनी पड़ेगी। नहीं, टेक्निक अलग होनी चाहिए। टेक्निक है, अब इसी को यूज़ करो आगे बढ़ने के लिए। इसलिए कहते हैं कि मेक कर्स योर ब्लेसिंग, शाप को वरदान बना लो। ये स्मार्टनेस है। या ऐसा भी कहा जाता है कि क्या कहते हैं, एवरी फॉल डाउन इज नॉट अ फेलियर, सम फॉल डाउन इज अ बिगिनिंग। ये भी कहा जाता है। लोगों को लगता है हम गिर जाएंगे गिर जाएंगे गिर जाएंगे गिर जाएंगे गिर जाएंगे, अरे ये हो जाएगा वो हो जाएगा वो हो जाएगा वो हो जाएगा, डरते रहते हैं हम। मगर कभी कभी गिरना और टूटना ज़रूरी होता है नई चीज़ बनने के लिए। जैसे वो एक जस्ट बाय द वे एक स्टोरी थी कि एक कोकोनट था, कोकोनट नारियल। सो नारियल पेड़ पे लटका हुआ था। तो बड़ा खुश था, मतलब अपने रोज़ सुबह पक्षियों को देखता था, समुद्र के पास था वो, समुद्र को देखता था, मिट्टी को देखता था, बहुत खुश था, मतलब अच्छा पेड़ पे लटका अपना। तो उसके माइंड में एक आइडिया आ गया कि कहीं मैं गिर तो नहीं जाऊंगा टूट के। बट डर शुरू हो गया उसके माइंड में, पेड़ से टूट गया गिर गया तो मर जाऊंगा मैं। नहीं, उसके माइंड में डर आ गया। तो डरता रहा गिर जाऊंगा। एक दिन तूफान आया बड़ी तेज, पेड़ हिल रहा है बहुत तेज, कोकोनट भी हिल रहा है। तो उसका डर और बढ़ गया कि अब मैं टूट के गिर जाऊंगा और गिरूंगा। और वो गिर गया। क्या हो रहा है कोकुल, क्या हो रहा है? और वो गिर गया वो अल्टीमेटली। तो उसने कहा मैं मर गया, नहीं खत्म, एंड हो गया, मैं गिर ही गया। अब तो उसको पहले डर लगता मैं गिर जाऊंगा मर जाऊंगा। गिर गया तो गिर के सीधा समुद्र में गिरा। समुद्र के पास था ना, तो लहरें समुद्र में चला गया। समुद्र में गया तो उसने कहा अब तो डूब गया, मैं दी एंड हो गया, हरे कृष्ण जो भी है। मगर चक्कर यह कि डूबा नहीं, वो डूबा ही नहीं। उसने क्योंकि पका हुआ नारियल ना, उसके अंदर पानी है तो डूबा नहीं, वो ऐसे ही तैर रहा है। तो उसने कहा अरे मैं तो तैर रहा हूँ। तो तैरते तैरते वो समुद्र में अलग अलग जगह गया, उसने मछलियाँ देखी, समुद्र उसको ले गया ना बहुत जगह, इधर उधर ले गया, बहुत घूमा, उसको बड़ा एक्सपीरियंस। उसने कहा यार मैं पेड़ पे लटका हुआ था, मैं तो मर रहा था, एक ही जगह फंसा हुआ था, ये तो बहुत अच्छा है। तो घूम घाम के फिर उसके पास तो समुद्र ने फिर समुद्र में बड़ी लहरें आई तो उस पर भी ऐसे फ्लोट करके जा रहा है। उसने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, ये तो मेरा यार, वो सोच रहा था ये तो हो ही नहीं सकता था अगर मैं टूटता नहीं गिरता नहीं तो। फिर समुद्र ने उसको उठा के उसके वेव से उसको तट पे फेंक दिया। तो तट पे आ गया तो एकदम से तो उसको टूटने लगा, धीरे धीरे क्रैक आने लगे। उसने कहा ले अब मैं टूट रहा हूँ, अब तो दी एंड तो नहीं आ गया। मगर उसके माइंड में एक आइडिया घुस गया था कि जो मुझे दी एंड लगता है वो शायद नई बिगनिंग है, मैं फालतू में डर रहा हूँ। उसने कहा मैं डरना नहीं है, हो सकता है कोई नया हो रहा हो मेरे साथ अब दोबारा। तो डरा नहीं, तो टूट गया, टूट के फिर उसमें से पौधा निकला। उसने कहा अरे मैं तो अब नया बनने वाला हूँ और बच्चे होने वाले नहीं। सो खुश हो गया। सो बस यही है, हर फॉल डाउन ज़रूरी नहीं है कि अगर आप गिर रहे हो तो आपको डर लगना है कि हारे ये हो रहा है वो हो रहा है वो हो रहा है वो हो रहा है। नहीं, कभी कभी चीज़ें करनी पड़ती है आपको अपनी जगह से हिलाने के लिए और किसी और हायर लेवल पे लाने के लिए, वरना आदमी वहीं अटका रहता है। नहीं, तभी तो भगवान गीता में कह रहे हैं, तभी तो भागवत में आता है तत्त्वनुकंपाम सुसमीक्षमानो। अगर प्रॉब्लम्स आई लाइफ में तो डरो मत, इसका मतलब है कि आपको एक हायर लेवल पे ले जाने के लिए प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वरना आप अपने स्टक को एक जगह। तो बस ऐसे ही है। तो व्यतिक्रमा का मतलब क्या है? प्रॉब्लम्स, रुकावटें। सो पॉइंट ये है कि सॉरी क्या है था, न ते विदु स्वार्थ गति में विष्णु। तो लोगों को ये पता नहीं कि हमारा असली स्वार्थ भगवान को प्राप्त करना। और मैं बता रहा था कि स्वार्थ बहुत बड़ी पावर है, स्वार्थ को रोको मत, उसको भगवान की सेवा में लगाओ, भगवान से जोड़ो, तो इस पावर को इस्तेमाल करके भगवान के पास जा सकते हो। मगर हम सोचते नहीं स्वार्थ 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 स्वार्थ, क्या करें, गलत है।
दबाने की कोशिश मत करो, कुछ यूज करो। वही मैं कह रहा हूं, अगर आपका फॉल डाउन हुआ है तो उसको इस्तेमाल करो ऊपर उठने के लिए। डरो मत, अरे ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, अरे मेरा माइंड ऐसा हो गया, नहीं हो गया, गलत है। अगर आपका अब गिर रहे हो, उस गिरने को ही इस्तेमाल करो उठने के लिए। इसका भी एग्जांपल देते हैं। अगर आप गिर गए चलते चलते तो क्या करोगे? अगर आप चलते चलते गिर गए, अगर मान लिया गड्ढा आ गया जमीन में, तो क्या करोगे? गिर जाओगे ना। फिर क्या करोगे? जमीन के सहारे उठोगे। जिस जमीन ने आपको गिराया उस जमीन के सहारे उठोगे आप। जमीन गिर गए, अरे यार क्या हो गया, क्या हो गया, पड़े हो भैया, क्या हो गया, मैं पागल हो गया, गिर गया, नहीं, उसी का सहारा लो, ऊपर उठ जाओ। इसलिए अगर आपके लाइफ में कुछ भी हो रहा है, स्मार्ट आदमी उसी चीज को इस्तेमाल करके ऊपर बढ़ता है। काम वासना आ रही है, उसी को इस्तेमाल कर लो आगे बढ़ने के लिए। फॉल डाउन हो रहा है, उसी को इस्तेमाल करो आगे बढ़ने के लिए। कैसे? डरो मत। आपको याद होना चाहिए कि मैं गिर रहा हूँ, कुछ चीज़ें टूट रही हैं, कुछ चीज़ें खराब हो रही हैं, इसको अब खराब हो रही है तो मुझे सिखा रही है कि कुछ गलतियां हैं, उसको सही करके मैं एक नई चीज़ बनाऊं। तो आपने गिरने को इस्तेमाल कर लिया ना, आपको पता लग गया क्या चीज़ प्रॉब्लम है, करेक्ट कर ली। तो करेक्ट करके आप और स्ट्रांग निकले, नहीं, और ताकतवर होकर निकले। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं मां सोचा, डरो मत। डरो, जो डरता है, जो डर गया सो मर गया। जो डर गया वो कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, ना आध्यात्मिक जीवन में, ना भौतिक जीवन में। और हम डरते क्यों है कि हाँ ये हो गया, वो हो गया। नहीं, जो हो रहा है वो सही हो रहा है आपके साथ, और वो आपको टॉर्चर करने के लिए नहीं हो रहा, वो आपको ऊपर उठाने के लिए किया जा रहा है, लेसन देने के लिए किया जा रहा है। आगे बढ़ो, बस वही बात है। तो अभी कह रहे ना थे विदु, यही स्वार्थ, एक्चुअली असली स्वार्थ तो यही है। नहीं, स्वार्थ मतलब अपना असली फायदा, अर्थ मतलब फायदा, स्व असली फायदा तो इसी में है कि हम चीजों का इस्तेमाल करें आगे बढ़ने के लिए। अब यहां पे कह रहे हैं स्वार्थ व्यतिक्रम। अब असली फायदा हमारा भगवान को प्राप्त करने में, मगर उसमें बहुत बड़ी रुकावट है। व्यतिक्रम मतलब रुकावट। अब आप कहोगे यार बहुत सारी रुकावट है यार, काम क्रोध लोभ मोह, पता नहीं क्या क्या है, क्या क्या है, क्या क्या है। चलो है, तो भागवतम कह रही है कि सबसे बड़ी रुकावट क्या है वो जानो, उसको डील कर लो। दो तरीके हैं। अगर आपकी लड़ाई हो रही है, लड़ाई में दो तरीके होते हैं। अगर बहुत सारे लोग आ गए ना, लड़ाई हो रही है, या तो एक एक करके मारो, या उसके हेड को मार दो, सब खत्म। नहीं, तभी तो जैसे जो अलेक्जेंडर ने लड़ाई की, अलेक्जेंडर का यही आइडिया था, तभी जीतता गया वो, खटखट खटखट पूरा पर्शिया जीत गया वो। उसका एक ही आइडिया था, क्योंकि वो उसकी आर्मी छोटी थी, और वहाँ जो आर्मी आ रही है, जो लड़ने आ रहे हैं पर्शियंस, वो हज़ारों की संख्या में। तो लोगों ने कहा तू जीतेगा कैसे? उसने कहा मेरे पास आइडिया, इसके जो इसका राजा उसी को मार दो। तो उसने सारी ताकत राजा को मारने में लगाई, और किसी लड़ाई नहीं वो। तो लोग कह रहे थे हो क्या रहा है, लड़ नहीं रहा हमसे क्योंकि पूरा वो स्ट्रैटेजी बना के राजा को घेर के मार देता था, बस खत्म हो गया काम। तो सबसे बड़ी रुकावट अगर हम जान जाएंगे तो क्या करेंगे हम? तो अब सबसे बड़ी रुकावट जाननी ना, छोटी मोटी छोड़ दो, सबसे बड़ी रुकावट जानो आप पहले। तो क्या है सबसे बड़ी रुकावट, और फिर करना क्या उसका, ये बात है। उसका आंसर बता चुका हूँ, मगर करना क्या है आपको अभी पता लगेगा। सबसे बड़ी रुकावट क्या है? यद अधि अनयस्य प्रेयस्त्वम आत्मनः स्वव्यतिक्रमात्। सबसे बड़ी रुकावट है स्वव्यतिक्रमात्। दोबारा वर्ड यूज हुआ, व्यतिक्रम। सबसे बड़ी रुकावट है स्वव्यतिक्रम। सबसे बड़ी रुकावट है कि रुकावट को हटाने में इंटरेस्टेड ना होना। बहुत बड़ी इंसाइट है। स्वव्यतिक्रम को प्रभुपाद लिख रहे हैं सेल्फ रियलाइजेशन। हमारे रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट काम क्रोध लोभ मोह नहीं है। सबसे बड़ी रुकावट है कि हम इनको हटाना नहीं चाहते। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, या हम इनको डील नहीं करना चाहते। काम क्रोध लोभ मोह, जो भी प्रॉब्लम आपके माइंड में, अहंकार जो भी है, ये प्रॉब्लम है। मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम इनको भगवान की सेवा में नहीं लगाना चाहते, समझे? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।
बस जिसने समझ ली, स्वव्यतिक्रमात्, ये वर्ड है, बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट है नहीं। इसलिए एक सेंट है, रूमी ने बोला है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या करना है आपको? आपको कुछ नहीं करना, भगवान और आपके बीच में जो रुकावट है उनको हटा दो, या उनको भगवान की सेवा में लगा दो, तो भगवान अपने आप आपके पास आ जाएंगे। आपको चलना नहीं है आगे, आपको रुकावटें से हटाना है या रुकावटों को डील करना है। भगवान और आपके बीच में जो पर्दे हैं उनको हटा दो, भगवान दिखाई देने लगेंगे। जब दिखाई देंगे आपके पास आ जाएंगे। समझे? तो इस रास्ते पर चला नहीं जाता, इस रास्ते को आप क्लीन करो, अपने आप भगवान चल के आएंगे। समझ गए? सो दैट्स द आइडिया देयर। क्योंकि भगवान तो हमारे पास ही हैं। कहाँ हैं? दूर बैठेंगे, हमारे पास ही हैं। उनके और हमारे बीच में कुछ गंदगियाँ पड़ गई हैं, वो हटा दो और हो गया, काम खत्म हो गया बस। वही ऐसे जैसे भी मान लीजिए, सपोज जैसे मैं बताता हूँ आपको, ऐसे हस्बैंड वाइफ है, पास में ही है ना, साथ में ही रहते हैं। अब मान लीजिए उनके बीच में लड़ाई हो गई, कुछ अनबन हो गई, तो साथ में ही है वो तो, मगर एक दूसरे की तरफ देखेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे। यही है ना? तो अगर उनको बात करना शुरू करनी है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? प्रॉब्लम सॉल्व करो ना। जो प्रॉब्लम है वो बातचीत करके सॉल्व कर लो, बात शुरू हो जाएगी। कहीं जाना थोड़े ना है, कहीं जाना नहीं है, साथ में ही है वो तो, बस प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। समझ गए? नहीं समझ गए? स्वव्यतिक्रमात् सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इन प्रॉब्लम्स को हम भगवान की सेवा में नहीं लगाना चाहते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये। आपने समझ लिया तो समझ लिया बस। अहंकार कोई प्रॉब्लम नहीं है। अहंकार को हम भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे, अपने लिए यूज कर रहे हैं। स्वार्थ कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्वार्थ को हम अपने लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए नहीं कर रहे। काम वासना कोई प्रॉब्लम नहीं है। काम वासना हम अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, भगवान के लिए नहीं कर रहे। बस यही प्रॉब्लम है और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मगर इंसान क्या करता है? अरे ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है, माया में हो आप। ये कुछ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आप खुद ही हो कि आप इनको सेवा में नहीं लगा रहे। वही प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। जब आपने समझ लिया तो समझ लिया। यही है ना? अब ये लोग, कई लोग आश्रम में रहते हैं या कहीं भी, तो कहते हैं यार ये प्रॉब्लम, आश्रम में ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आप खुद ही हो कि आप सब चीज़ों को प्रॉब्लम देख रहे हो। आपके देखने में प्रॉब्लम है। समझ गए? ऑफ कोर्स आई मीन टू से प्रॉब्लम हो सकती है आश्रमों में अगर मैनेजर्स गंदे हो, लीडर गंदे हो, मगर लीडर अच्छे हैं तो फिर तो प्रॉब्लम आप में। फिर तो आप देख ही गलत रहे हो, समझ नहीं रहे अपनी छोटी बुद्धि से। छोटी बुद्धि है बहुत, आपको कुछ पता नहीं क्या चल रहा है। समझ गए? सो इसलिए कह रहे हैं आत्मना स्वव्यतिक्रमात्, दैट्स आइडिया। सो करना क्या है हमें? यद अधि अन्यस्य प्रियस्तवम, वही कह रहे हैं प्रियस्तवम। हमें इंटरेस्ट क्या है? हमारा इंटरेस्ट प्रॉब्लम है। हम चीज़ों को अपने लिए इस्तेमाल करते रहते हैं। जो हमें अच्छा लगता है हम इस्तेमाल करते हैं, जो बुरा लगता है उसको हम दूर कर रहे हैं ना। मगर नहीं, संसार में ना अच्छा है ना बुरा है, सब भगवान के लिए ही बना है। मगर वो नहीं करना चाहते हम, उसमें इंटरेस्ट नहीं है। सो वो टेक्निक आपने सीख ली तो आगे बढ़ जाओगे। बस प्रभुपाद एक्चुअली, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, प्रभुपाद यही लिख रहे हैं, यही है बस। सॉल्व प्रॉब्लम ये है। समझ गए? नहीं समझ गए? ये हमारे गौड़िया वैष्णव की सीक्रेट है। ये सीक्रेट है जो ज्ञानी और योगियों को पता ही नहीं। सो आपको अपने अंदर देखना पड़ेगा। ओके गुड। जैसे आप अपने अंदर देखो, यार मुझे तो डर लगता है वहाँ जाने से। डर है तो आपको यार डर प्रॉब्लम है। डर प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि आप डर को अपने लिए इस्तेमाल, अपने परिप्रेक्ष्य में कर रहे हो। अरे मुझे डर लगता है। आप डर को भगवान से जोड़ो। आपको नहीं यार डर नहीं लगना चाहिए। डर होना चाहिए कि मैं भगवान को भूल जाऊं, उसमें डरना चाहिए।
तो डर आपने भगवान की सेवा में लगा दिया, खत्म प्रॉब्लम। इसलिए माया क्या है, महाप्रभु क्या कह रहे हैं, माया क्या है, माया क्या है, क्या बोल रहे हैं, कृष्णा सूर्य शाम माया होए अंधकार। सो प्रॉब्लम माया है, प्रॉब्लम माया नहीं है, प्रॉब्लम आप हो कि आप अंधकार में जा रहे हो, माया में जा रहे हो। कृष्णा सूर्य है, माया अंधकार है, अब आप ही अंधकार में जाओगे तो क्या करेगा कोई, प्रॉब्लम खुद है। दैट्स द आइडिया। तभी तो अष्टावक्र था, अष्टावक्र आए थे जनक महाराज के राज्य में। उसमें अष्टावक्र ने, जनक महाराज ने पूछा माया क्या है, तो सब अपना अपना परिभाषा देते, माया में फंसे हुए हैं ये वो। अष्टावक्र गए और उन्होंने खंबे को पकड़ लिया, कह रहे छोड़ो 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 छोड़ो, कह रहे, सब कह रहे पागल हो गया अष्टावक्र। तो अष्टावक्र ने कहा यही है, खंबा माया है, माया ने हमें नहीं पकड़ा, हमने माया को पकड़ा है। ये बहुत बड़ी इंटेलिजेंस है, हम ही पकड़ के बैठे। या एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे बंदर नहीं होता, बंदर को पकड़ने के लिए क्या करते हैं कि नारियल में ना छेद कर देते हैं और उसमें मूंगफली डाल देते हैं। तो बंदर अंदर हाथ डालता है मूंगफली के लिए और फिर पकड़ लेता है मुट्ठी से और फिर निकालता है, निकलता नहीं। अब वो नारियल ज़मीन में फंसा होता है चेन से, तो निकालता है, अरे अरे, और उसको पकड़ने आता है, वो चिल्लाता रहता है निकाल निकल निकल। अब वो मूंगफली छोड़ेगा तो निकल जाएगा, मगर मूंगफली पकड़ा है तो फंसा हुआ है। वैसे ही हमने माया को पकड़ा है, फंसे हुए, माया छोड़ दो निकल जाओ, फंसे आप बस। सो बस ये ट्रिक है, हमें क्या करना है, हमने अपने आप को पकड़ा हुआ है, अपने आप को छोड़ दो, बस भगवान के बारे में सोचो। अब जो भी चीज़ देखोगे भगवान की सर्विस में लगाते रहो, बस ये कर लो आप बस, तो अपने आप निकल जाओगे इस संसार से। ये ज्ञानी योगियों के पल्ले ही नहीं पड़ेगा भेजे में क्या चल क्या रहा है, ये भागवत फिलॉसफी है। क्योंकि भागवत कहती है यार जो आपके पास है आप क्यों छोड़ रहे हो उसको, आपके पास जो है वो छोड़ के फिर नया कुछ लाओगे, छोड़ो यार, पागलपंती है, जो है उसी को इस्तेमाल कर लो ना। अब वो क्या, नहीं हमारे पास गंदी चीज़ है, यही तो स्मार्टनेस है, गंदी चीज़ को भी इस्तेमाल कर लो। और राख गंदी है ना, मगर राख को इस्तेमाल कर लो बर्तन साफ करने में, हो गया, स्थाने स्थाने नियुक्त करी। काम वासना गंदी है, हाँ हमें पता है गंदी है, मगर इसको इस्तेमाल कर लो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो कैसे करोगे काम वासना का इस्तेमाल, काम वासना एनर्जी है ना, हीट है काम वासना, हीट नहीं है, हीट ही कहते हैं, नहीं काम वासना को हीट ही कहते हैं, द हीट ऑफ पैशन, सुना है। हीट से कंपेयर होती है काम वासना। हॉट बेबी कहते हैं, हॉट बेबीज, हॉट बेबी, हॉट गर्ल्स, हॉट ही कहते हैं नहीं। सो एनर्जी है काम वासना, हीट, फायर, द पैशन ऑफ फायर। अब इस एनर्जी को, अगर आप में बहुत काम वासना है तो इस एनर्जी को यूज करो सर्विस के लिए, दार्द खत्म करने के लिए। तो भगवान का भी फायदा, आपको भी फायदा, दोनों का फायदा हो गया, काम खत्म हो गया। या इस एनर्जी को यूज करो अपने आप को शांत करने के लिए, ये भी कर सकते हो, उसी काम वासना को इस्तेमाल कर सकते हो अपने आप को शांत करने के लिए। ये तो जीनियस है आदमी। वह काम वासना मुझे तंग कर रही है, एनर्जी बढ़ रही है ना, उसी एनर्जी को यूज करो शांत करने के लिए अपने आप को। कैसे करोगे, जैसे भी आपका, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, एनर्जी है ना इलेक्ट्रिसिटी, तो उसी इलेक्ट्रिसिटी को प्रभात कह रहे हैं आप कूलर में लगा लो, शांत हो जाएगा वरना गर्मी में। अब आपने वही इस्तेमाल कर लिया चीज़, एनर्जी को इस्तेमाल किया अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, यही है ना। ऐसे ही है, काम वासना का इस्तेमाल कर सकते हो अपने आप को शांत करने के लिए। उसके लिए आपको गुरु चाहिए। करना कैसे है, अरे किताब नहीं बताती है, किताब में आइडिया है, मगर करना कैसे वो गुरु, तभी भागवत और भगवत है नहीं। यूज़ करो। अगर बहुत एनर्जी है तो क्या करना है आपको, बहुत ज़्यादा दिमाग भाग रहा है, काम वासना से भागेगा ना, तो भगाओ, शास्त्रों में भगा लो, वहाँ के रूप गुण लीला में भगा लो, सेवा में भगा लो, तो मन को बड़ा अच्छा लगेगा, शांत हो जाएगा। ये बहुत एनर्जी है ना, बहुत एनर्जी है, चैंटिंग करो, हरे कृष्णा, चैंटिंग करो, ठीक है, एनर्जी है ना आप में, चैंटिंग करो 10 20 30 40 माला हरे कृष्णा, मन अपने आप शांत हो गया। यही तरीका है।
सो ये आपको ढूंढना है क्या करना है अपनी लाइफ में ना, आप में क्या प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को आप प्रॉब्लम मत समझो। पहली बात उस प्रॉब्लम को यूज़ करो, भगवान से जोड़ने की कोशिश करो। ये करना है हमें बस। हम वो करना नहीं चाहते, यही प्रॉब्लम है। ना हमें समझ आ रहा है, हम बेवकूफ़ हैं, ना करना चाहते हैं, तो कुछ हो नहीं रहा था। वैसे ही है बस। ओके, कुछ कहना है? अगर आप भक्ति में गिर रहे हो तो आप देखो क्यों गिर रहा हूँ मैं, इसको इस्तेमाल करो ना आगे बढ़ने के लिए। क्यों गिर रहा हूँ यार मैं, क्या प्रॉब्लम थी मैं गिरा हूँ? हाँ, ये प्रॉब्लम तो गिरना आपको सिखाएगा क्या प्रॉब्लम है ना। अब गिरोगे नहीं, आपको पता नहीं लगेगा आप में क्या प्रॉब्लम है। तो आप यूज़ करो ना गिरना। ओके यार, अब मुझे दिखाई दिया क्या प्रॉब्लम है, इसको सही करो सॉल्यूशन से, और नेक्स्ट लेवल पे उठो आगे। ख़त्म हो गया, कितना सही है। दूसरा, एक नॉर्मल डिवोटी गिरेगा, हाय मैं क्या करूं, भक्ति नहीं हो रही प्रभु जी, भक्ति नहीं हो रही, भक्ति नहीं हो रही। रोते रहो पूरे दिन, रोते रहो, प्रभु जी ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। क्या करोगे बताओ? आदमी को खुद ही उठाना पड़ता है अपने आप को। गुरु भी कुछ नहीं कर सकता इसमें। हम तो बता सकते हैं, करना आपको है, और नहीं करोगे तो फंसोगे, नहीं करोगे तो डर लगेगा, आगे डर लगेगा बहुत। अभी तो जवान हो, जब बूढ़े हो गए, जब डर लगेगा बूढ़े होके, तो नानी याद आएगी। जवानी में तो चलो कुछ भी कर लो, नहीं वैसे जवानी में जैसे मान लीजिए आपको कुछ प्रॉब्लम हुई आश्रम में, आप चले जाओ कहीं। बूढ़े हो गए तो डर लगेगा, भैया अब तो कुछ नहीं कर सकते, तो न जा सकते हैं, ना आ सकते हैं, ना रह सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। हाय अब क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। सॉल्यूशन थोड़े ना है इधर उधर भागना, सॉल्यूशन है डर। डर लग रहा है क्योंकि आप काम नहीं कर रहे अपने, भगवान से जोड़ नहीं रहे चीज़ों को। धीरे धीरे ट्राई करो, प्रॉब्लम समझ आएगी तब तो सॉल्यूशन आएगा। इसलिए पहले तो प्रॉब्लम समझे ना हम, सॉल्यूशन तो चलो आ जाएगा, पहले प्रॉब्लम तो समझ लो। तो बेवकूफ़ों की तरह मत बनो, काम क्रोध लोभ मोह प्रॉब्लम है, हमारी फिलॉसफी में नहीं है। अहंकार प्रॉब्लम है मत कहो, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि आपको इनको सेवा में लगाना नहीं आता, ये प्रॉब्लम है बस। उस पर काम करो। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? क्लियर है? आपको करना है अभी। और एक करने की बुद्धि कौन देगा? चैंटिंग। अगर आपने चैंटिंग, आपको पता ही नहीं लगेगा कैसे कैसे लगाना है, समझ ही नहीं आएगा, कुछ समझ ही नहीं आना कुछ, आप ऐसे ही घूमते रहोगे बस। वो ठीक नहीं है। वो दुनिया में आपके साथ कोई नहीं है, सिर्फ भगवान है, ध्यान रखना। कोई किसी के साथ नहीं होता, हम भी नहीं हैं। एक एंगल में भगवान ही होते हैं, और भगवान से आप नहीं जुड़ोगे तो बहुत प्रॉब्लम है। लोगों से भी टूट गए, भगवान से भी टूट गए, फिर तो भैया क्या होगा, स्ट्रेस आएगा बहुत ज़्यादा। नहीं, भगवान से कनेक्शन बनाना, लोगों से। समाज तो छोड़ ही दिया हमने, आदमी घबरा जाता है बहुत बुरी तरह। इसलिए सही से चीज़ करो तो हो जाएगा। खिचड़ी 10 मिनट में बनती है, नहीं आती तो पूरे दिन नहीं बनेगी, है ना। तभी भागवतम बता रही हो कि ये प्रॉब्लम है, आत्मना स्वव्यतिक्रमात्। हम हटाना नहीं चाहते, हम कुछ करना ही नहीं चाहते। करना भी चाहते हैं, करना भी आता है तो हमें आता ही नहीं कैसे करना है, कैसे चीज़ों को लगाना है। या तो प्रॉब्लम्स हटाना नहीं चाहते, या प्रॉब्लम से हम डरते रहते, भागते रहते। दोनों मत करो, उनको सेवा में लगाओ। ओके, कुछ पूछना, कुछ कहना है तो पूछ सकते हो। आ जाएगा धीरे धीरे, अगर ध्यान दोगे तो आएगा। इस संसार में कोई भी चीज़ अल्टीमेटली ख़राब नहीं है, सब भगवान की सेवा के लिए ही। यही फिलॉसफी है ना हमारी। ऐसे ही, ऐसे क्रोध है, अर्जुन ने क्रोध लगाया अधर्म को नष्ट करने के लिए नहीं। क्षत्रिय है, क्रोध है,
भगवान ने कहा ठीक है, अधर्म को नष्ट करो। हो गया, संसार का कल्याण हो गया, भगवान की सेवा भी हो गई। संसार का कल्याण होगा, सेवा होगी तो मन अपने आप खुश अनुभव करेगा। क्या है, that's it। ठीक, कुछ कहना है, कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है? बहुत अच्छा वर्ड्स है एक्चुअली। नाथा परतरो लोके पुंसां स्वार्थव्यतिक्रमात् यद् अधि अनयस्य प्रियस्त्वम् आत्मनः स्वव्यतिक्रमात्। ओके, कोई क्वेश्चन है? अदरवाइज विल एंड अप देयर। द्वेष सुनाई नहीं दे रहा है पूरा। द्वेष को भगवान से हम कैसे लगाएंगे? द्वेष को लगा सकते हैं एक सेंस में, ऐसे तो नहीं लगता द्वेष, बट मटेरियल वर्ड में द्वेष को लगाना, द्वेष नहीं लगा सकते। मगर द्वेष है तो उसको इस सेंस में लगा सकते, कंपटीशन करके। प्रभुपाद कह रहे हैं स्पिरिचुअल कंपटीशन, ये उसने इतने बुक डिस्ट्रीब्यूट किया, हम उसे डबल करेंगे, तो उसमें भगवान का ही फायदा हो रहा है ना, तो इसलिए उससे आप आगे बढ़ जाएंगे। चाहे वो एक तरह का द्वेष है या भाई वो ठीक है, वो इतनी अच्छी भक्ति कर रहे हैं, हम उनसे आगे करेंगे, तो है तो द्वेष ही। वो इतनी अच्छी भक्ति कर रहे हैं, हम उनसे आगे करेंगे यार इतनी, मगर उस चक्कर में आप आगे बढ़ जाओगे। तो टेक्निक है ये थोड़ा सा और ऐसे ही कर सकते हैं, और तो कुछ नहीं हो सकता। या अगर आपको द्वेष करना है तो अपने पापों से करो, ये गंदा है, नॉनसेंस है। घृणा है ना द्वेष, पापों से, अपराध से, उससे कर लो। और क्या कहते हैं? वो पता नहीं क्या था, वो बाला द्विषत सूचा क्या था? ईश्वर अधीनेषु बालशेषु द्विषत सूचा। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की